सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केरल कोर्ट ने शनिवार एक मंदिर के पुजारी को अपनी सौतेली बेटी का कई सालों से यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी ठहराते हुए कहा कि अगर वार्ड के अभिभावक इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो वार्डों की रक्षा कौन करेगा। केरल के अलप्पुझा जिले के हरिपद में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सलेना विजी नायर ने पुजारी को कानून के तहत बलात्कार, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने कहा कि सौतेले पिता का वो घिनौना प्रकरण, जिसका पवित्र कर्तव्य पीड़ित की तरह अपनी ही बेटी की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना था, उसने उसे सबसे अधिक क्रूर और बर्बर तरीके से अपनी हवस पर काबू पाने के लिए अधीन किया, बलात्कार किया और भी जघन्य साबित कर दिया। किया गया यौन अपराध न केवल अमानवीय और बर्बर था, बल्कि वो बलात्कार का पूरी तरह से निर्मय अपराध था और समाज की मानवीय गरिमा के साथ खिलवाड़ था। अपराध की बर्बर प्रकृति मेरे न्यायिक विवेक को झकझोर दिया है। वो पीड़ित के लिए एक पिता की आकृति थी। उसने पीड़ित पर अपने नियंत्रण, अधिकार और प्रभुत्व का शोषण किया। उसने अपने घरेलू संबंधों का फायदा उठाया और अपनी हवस को संतुष्ट करने के लिए पीड़िता का इस्तेमाल किया। इसलिए वो सजा के मामले में किसी भी तरह की पैरवी नहीं करने का हकदार नहीं है। पहला आरोपी किसी भी तरह की पैरवी का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया है जो 114 समाज की आत्मा को छलनी कर दिया है। इस तरह से अपराध के लिए ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे अपराधियों को एक संदेश मिले कि ये अपराध कितना घिनौना है। गंगा प्रदूषण को दूर करने के लिए बनी सलाहकार समिति, यूपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्र सरकार और एमिकस क्यूरी AK गुप्ता ने मंगलवार 9 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि बड़ी मात्रा में गंदा पानी, अनट्रीटेड वाटर अभी भी नदियों में बह रहा है और भारी मात्रा में जनता का धन बर्बाद हो रहा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ को टीम द्वारा आगे बताया गया कि शहर में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बड़े पैमाने पर जारी है और जो प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है वो सीवर लाइनों को काट रहा है। टीम ने न्यायालय को ये भी बताया कि जिन नालों को अनप्लग किया गया है और वर्तमान में जैव उपचार की प्रक्रिया द्वारा सुधार किया जा रहा है, वो बदबूदार पानी बहा रहे हैं। समिति ने बायो रेमिडिएशन की प्रक्रिया द्वारा सीवरेज पानी के उपचार की प्रक्रिया पर संदेह जताया। रिपोर्ट में ये भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि मौजूदा नालों में से अभी 50% नाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े नहीं हैं, या यदि जुड़ा हुआ है तो वो बह रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय ने ये देखते हुए कि केरल में नशीली दवाओं के इस्तेमाल की दर काफी ज्यादा है, युवाओं और छात्रों को नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के दिए दिशा निर्देशों में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय ये है कि राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में कैंपस पुलिस यूनिट की स्थापना की है, ताकि कैंपस में नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोका जा सके। न्यायालय ने कैंपस यूनिट के गठन का आदेश दिया क्योंकि ये पाया गया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां शैक्षणिक संस्थानों में नियमित जांच नहीं कर पा रही थी। न्यायालय ने ये भी आदेश दिया कि शैक्षिक संस्थानों में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को लागू करने के लिए राज्य सरकार को कानून को पुलिस और आबकारी अधिकारियों के लिए आसान बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के लिए निर्देश मांगा गया था कि वो नकली कोविड-19 टीकों की बिक्री को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दिशा निर्देश जारी करे। आप ठोस तथ्यों के साथ मामला दाखिल करें। हम सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकते। हम विधेयिका नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी को बताया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि टीकाकरण की शुरुआत के बाद कई नए मुद्दे उठे हैं।
और इंटरपोल के एक नोटिस जारी किया है जो नकली टीकों के बारे में चेतावनी देता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।